ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी भक्तों को प्यार भरा जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय यानी 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें भगवान ने अर्जुन को अपने 3 तरह के दर्शन दिए, विराट स्वरूप, चतुर्भुज रूप और फिर 2 भुज रूप। पर जब विराट स्वरूप का दर्शन किया अर्जुन ने तो अर्जुन कुछ भयभीत हो गए, डरने लगे भगवान के उस विकराल स्वरूप को देखकर। विराट स्वरूप दिखाकर भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताया कि ये सारा विश्व यानी सारा संसार ही मेरा विराट स्वरूप है। अर्जुन ने इस अध्याय में 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक जो अपनी गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण के प्रति शब्द बोले हैं वो भगवान की स्तुति है। अर्जुन ने प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति की है, जिस स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न हो गए और फिर अपना विराट स्वरूप अदृश्य करके उन्हें सुंदर चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। अर्जुन की भांति जो भी भक्त नित्य प्रति भगवान की इन श्लोकों से स्तुति करता है, भगवान इस स्तुति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमारे गीता आश्रमों में नित्य प्रति आरती के बाद इन श्लोकों से भगवान की स्तुति की जाती है। भक्तों के आग्रह पर आज इस स्तुति को आप तक पहुंचाया जा रहा है। पहले हम संस्कृत में पाठ करेंगे, फिर इसका हिंदी में भी अनुवाद करेंगे, किस प्रकार अर्जुन ने अपनी गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति की। आइए सभी पाठ करें। स्थाने हर्षिकेश तव प्रकीर्तिया जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गृह्यसे ब्रह्मणो पेयादिकर्तरे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम तव्याततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते
सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं ततः क्षमे त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तेभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्ये प्रतिं प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वाहमहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास क्रीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते कार्पण्यदोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य, असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले
तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन शाखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अंतिम श्लोक दूसरे अध्याय का 7वां है। स्तुति के साथ उसको भी ऐड करना है। शरणागति का श्लोक है। इन 12 श्लोकों से नित्य प्रति जो भी भक्त भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान उस स्तुति को सुनकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उस भक्त पर अपनी हेतु की अनुकंपा बनाए रखते हैं। अर्जुन की भांति उस भक्त की हमेशा पग पग पर रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।